डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में। और ये जितने भी 12 टेंस होते हैं उसमें से ये लास्ट टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और साथ में समय दिया रहता है। जैसे तुम 3 दिन से यहाँ रह रहे होगे, राधा 2 बजे से गीत गा रही होगी, मेरा भाई 10 मिनट से यह पत्र लिख रहा होगा, वे 1985 से यहाँ सेवा कर रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करते हैं। मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और समय के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, तुम 2 बजे से पाठ याद कर रहे होगे। तो यू के साथ विल हैव बीन आ जाएगा। यू विल हैव बीन, लर्न में आईएनजी लग जाएगा। लर्निंग ए लेसन, बजे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि समय के लिए बजे के लिए सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। यू विल हैव बीन लर्निंग ए लेसन सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से पाठ याद कर रहे होगे। बजे के लिए सिंस आता है, सुबह दोपहर शाम के लिए भी सिंस आता है। दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, सन हो, साल का नाम हो, सबके लिए सिंस आता है। और दिन की गिनती हो, महीने की गिनती है, उसके लिए फार आता है। घंटे के लिए भी फार आता है। नेक्स्ट है, मैं सोमवार से आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं के लिए आई के साथ शैल हैव बीन आएगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। मैं सोमवार से आपको पढ़ा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, तुम 1 महीने से यहाँ रह रहे होगे। यू विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ। यू के साथ विल हैव बीन यूज होगा और फिर 1 महीना है इसके लिए फॉर यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सेंटेंस हो जाएगा यू विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। इसी तरह से आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आइए अब देखते हैं, अब एक नजर डालते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट लगा देना है। देखिए जैसे ये है, मैं 15 मिनट से यहाँ नहीं रह रहा हूँगा, तो सबसे पहले आई शैल, फिर नॉट लगा देंगे हैव बीन। आई शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। फिर रहने के लिए लिव आईएनजी लग जाएगा जैसे कि लग रहा है अभी। आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 15 मिनट्स। कोई चेंज नहीं करना है। विल के बाद शैल के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। विल नॉट हैव बीन के बीच में, शैल नॉट हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, तुम 2 बजे से नहीं सो रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। बजे के लिए सिंस लगा देंगे। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, राहुल 5 दिन से यह पाठ याद नहीं कर रहा होगा। राहुल विल नॉट हैव बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 5 days। 5 दिन है, दिन का नाम नहीं है इसलिए फॉर आ जाएगा, गिनती है। राहुल विल नॉट हैव बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 5 days। नेक्स्ट, राधा 3 घंटे से कपड़े नहीं धो रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। 3 घंटे है, घंटे के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम 10 मिनट से कमरा साफ नहीं कर रहे होगे। वे 3 दिन से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। रेलगाड़ी 2 घंटे से यहाँ नहीं आ रही होगी। मेरा भाई 5 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। वे 3 दिन से मैच नहीं देख रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो देखिए जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, क्या वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। विल दे हैव बीन, विल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज कर देंगे। विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग, ट्रेवल में आईएनजी लग जाएगा फॉर 2 days। 2 दिन है, 2 दिन के लिए फॉर लगाएंगे। विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है, तुम 10 दिन से कहाँ रह रहे होगे। देखिए कहाँ इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे कहाँ, वेयर।
फिर यू है, यू के साथ विल आएगा। वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 10 डेज। वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 10 डेज। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस, मोहन 2 घंटे से क्या खरीद रहा होगा। इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया क्या, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे व्हाट, फिर विल। मोहन हैव बीन बाइंग फॉर 2 आवर्स। व्हाट विल मोहन हैव बीन बाइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या वह 1985 से यहाँ पढ़ रहा होगा। सन है, साल का नाम है, इसलिए इसमें हम सिंस लगाएंगे। क्या से शुरू है तो विल हैव बीन पहले आ जाएगा। विल ही हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 1985। विल ही हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 1985। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। क्या तुम 2 घंटे से मुझे पढ़ा रहे होगे। क्या धोबी 3 दिन से कपड़े धो रहा होगा। क्या माली 10 मिनट से पौधों को पानी दे रहा होगा। मेरा भाई 10 महीने से कहाँ रह रहा होगा। राधा 1 घंटे से कौन सा गीत गा रही होगी। यह व्यक्ति 3 घंटे से क्या कर रहा होगा। इस तरह से बाकी सारे सेंटेंस इसी तरीके से बनाएंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।